क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर की सरकारों के पास नोट छापने की मशीन है, तो ये सरकारें ढेर सारा पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचिए, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा हो जाए तो क्या होगा। अरे भाई, सब अमीर हो जाएंगे और क्या होगा, सबके सब अंबानी बन जाएंगे। फिर ना कोई अमीर रहेगा और ना कोई गरीब, गरीबी मिट जाएगी और किसी को काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। बस सुबह उठो और पैसे उड़ाते रहो, फिर तो कोई भूखे पेट भी नहीं सो पाएगा, ना कोई किसान मरेगा, ना किसी को सरकार से कोई शिकायत होगी। तब तो कोई भीख मांगते हुए भी नजर नहीं आएगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन एक मिनट जरा रुकिए, ये अपने सपनों पर जरा ब्रेक लगाइए। अगर अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। आज हम इसी सवाल के जवाब से पर्दा हटाएंगे। किसी भी देश के उत्पादन करने की क्षमता, कितने गुड्स हैं उसके पास और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है उस देश की जनता। सर्विसेज यानी कि डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग तक, जितने भी गुड्स का मतलब दाल दलहन तेल से लेकर गोल्ड तक, जितने भी एक देश के पास गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उतनी ही करेंसी यानी मुद्रा को उस देश के पास होनी चाहिए। यह है फाइनल फॉर्मूला। किसी देश में उत्पादन होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत इज इक्वल टू देश की मौजूदा मुद्रा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये मान के चलिए कि एक देश एक बड़ा बाजार है और वहाँ एक सीमित मात्रा में प्रोडक्ट्स यानी गुड्स हैं, तो ये मानकर चलिए कि उन प्रोडक्ट्स की खरीद और बिक्री के लिए जिन टोकन्स का यूज किया जाता है वो ही करेंसी है। अगर हम करेंसी की संख्या बढ़ा दें तो भी उस देश में प्रोडक्ट्स या गुड्स की संख्या में तो वृद्धि हो ही नहीं सकती। होगा ये कि पैसा ज्यादा होगा और गुड्स नहीं होंगी। कंफ्यूजिंग लगा ना? चलिए हम आपको थोड़ा इजी करके समझाते हैं। अब हम इस बात को उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लो किसी देश में 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100 रुपए हैं और उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है, तो उस 50 किलो चावल की कीमत कितनी होगी? 100 गुणा 5 इज इक्वल टू 500। अब मान लीजिए उस देश के पास नोट छापने की मशीन है और उन्होंने खूब सारे नोट छापे और बांट दिए सब में। अब सबके पास अगर हजार रुपए हैं तो अब उन 50 किलो चावल की कीमत का टोटल कितना हुआ? 1000 इंटू 500 यानी कि 5000। अब उन्हीं 50 किलो चावल की कीमत 500 से बढ़कर 5000 हो गई। ये आपने गौर किया? मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सरकार जितना ज्यादा नोट छापेगी उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी को हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं, यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो जाएगी। चलिए इसे हम आपको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सब मालामाल हो गए, सबके पास लाखों करोड़ों होंगे। तो जब हम मार्केट में साबुन खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी कीमत 50 रुपए होगी। दुकानदार भला आपको कम पैसे में क्यों देगा? आपके पास तो बहुत पैसा है। अरे भाई, दुकानदार का भी तो लालच बढ़ेगा। धीरे धीरे सभी चीजों की कीमत आसमान छूने लगेगी। साबुन से लेकर हर बड़ी चीज के दाम आसमान पर रहेंगे। कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक की सभी वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन दाम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन सब जानते हुए भी इतिहास गवाह है कि 2 देशों ने ये बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसा छापा था, ये सोचकर कि ऐसा करने से गरीबी मिट सकती है। उन दोनों देशों में से पहला देश है जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। युद्ध की जरूरतें पूरी करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वो कर्ज नहीं चुका पाए। जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार लेंगे। बस फिर क्या था, जर्मनी ने यही किया और उन्होंने अनलिमिटेड करेंसी को छाप दिया। फिर नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो गया और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। दूसरा देश है जिम्बाब्वे। बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी जैसी गलती की और बहुत सारी करेंसी छाप दी। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया, हजारों गुना बढ़ गया, जिससे अब लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीजें खरीदने के लिए भी बैग भर के पैसा देना पड़ता है, क्योंकि करेंसी ज्यादा छपने की वजह से वहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया और इतना हो गया कि एक यूएस डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई। इतिहास में इस घटना को जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप समझ गए कि आप जितने ज्यादा नोट छापेंगे उतनी ही महंगाई का आपको सामना करना पड़ेगा और ऐसा करने से उस देश का आसमान छूता हुआ स्टॉक मार्केट भी जमीन पर आ जाएगा। करेंसी नोट जो हम यूज करते हैं उसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, उनकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को देते हैं, और इसलिए इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है।
जैसा कि आप कानून द्वारा ऑथोराइज्ड हैं कि आप किसी भी गुड्स या सर्विस के बदले उस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी देश में कितनी करेंसी प्रिंट करनी है, ये उस देश की सेंट्रल बैंक, उस देश की जीडीपी, विकास दर जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इस तरह से अनलिमिटेड पैसा नहीं छापा जा सकता। भारत में आरबीआई तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। चलिए अब जानते हैं कि पैसे छपते कहाँ हैं, इनका पेपर कहाँ से आता है, इनका क्या कैसे होता है। भारतीय पैसों का पेपर ज्यादातर दुनिया के 4 देशों में होता है। इन देशों में पेपर बनाने की आधुनिक मशीनें हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से देश हैं। पहला अमेरिका का पोर्टल, दूसरा फ्रांस का अर्जुविगिस, तीसरा स्वीडन और चौथा लूसेंथल पेपर फैब्रिक। हमारे देश में पैसा छापने की मशीन कहाँ कहाँ है। पैसा बनाने की मशीन मध्य प्रदेश के देवास, दूसरा मैसूर, तीसरा सालवोनी, चौथा नासिक में है। देवास में नोट की स्याही और 10, 50, 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। और आपको बता दें कि देवास में एक साल में 265 करोड़ रुपए के नोट छपते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टेक्साल मिल हैं। टेक्साल मिल देश के 4 शहरों मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा में हैं। नोट छपाई के पेपर होशंगाबाद और विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर यूज होता है। पॉइंट नंबर 1, महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस सीएनपी से आता है और दूसरा जो आता है वो ज्यादातर एमपी के होशंगाबाद मिल से आता है। तीसरा, कुछ पेपर विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। नोट बनाने में खास कॉटन के पेपर और खास स्याही का इस्तेमाल होता है। ये स्याही देवास के बैंक नोट प्रेस और सिक्किम में स्विस फॉर्म यूनिट में बनती है। पैसे कैसे छापे जाते हैं। विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को सेमिंटन मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे दूसरी मशीन इन टैबो मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन से निकले नोटों की सीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोट पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। खराब नोटों का क्या करते हैं, जब खराब नोट हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा करवा दिया जाता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय भेज देता है, जहां उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं। इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिसेस हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, त्रिवेंद्रपुरम, भुवनेश्वर, लखनऊ। सबसे पहले नोट इन ऑफिसेज में पहुंचते हैं, उसके बाद अलग अलग बैंकों में भेज दिए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि करेंसी से रिलेटेड हर वो जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता चल गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब